हालेलुया। सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बोलने के लिए चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। अच्छा है, बहुत अच्छा दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया है। और समय बड़ा जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर एक मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं। कई लोग बीमार हैं, कई लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल से भी कॉल करके बोला है बीमार हैं, एडमिट हैं। लेकिन हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास एक ही इलाज है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। कृपया जितने लोग चर्च के अंदर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान को यहाँ रखें कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करेंगे। हम उस वचन को सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से जल्दी बंद करूँगा ताकि टाइम बहुत जल्दी आगे जा रहे हैं। 15 मिनट में मैं प्रचार ख़त्म कर दूँगा कि आप थोड़ी ध्यान ये 15 मिनट को अपना ध्यान को यहाँ कृपया रख देना। इधर उधर हमारा मन को लेकर ना जाएं। पिछले संडे शाम के समय पर तूफ़ान आया था। कितना लोगों को पता है तूफ़ान आया था? कुछ लोगों को मालूम नहीं, कुछ लोग घर में सोए होंगे। पता चल गया था सबको, तकरीबन सबको। पीछे पता चल गया था आपको तूफ़ान? खुद ही तूफ़ान है, आपको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। तूफ़ान इतना भयंकर थे, हर एक चीज़ को उठाकर लेके गया। मैं तूफ़ान के बाद नीचे राजेंद्र भैया के घर तक गया था। वहाँ जाके बहन, क्या नाम उसका, बहन का नाम अनिता से मिला। मैंने बोलने लगा, सिस्टर अनिता तूफ़ान आए थे ना? हाँ तूफ़ान आना तो फिर क्या है, आया था ना। नहीं क्या हो गया, तूफ़ान आया था ना? हाँ जी। कितना बड़ा? पास्टर जी आपने तो गीत गाया था, आ गाए तूफ़ान आए, फिर आना नहीं है? गीत गा के तूफ़ान लेकर आए, खुद आकर मेरे को पूछते तूफ़ान आया। और गीत गाओ और गिराओ दीवार को, और गीत गाओ और शेड को ऊपर कर। बोलने लगा आपने तो गीत गाया, शाम को तूफान भी आ गया है। मैंने सोच भी रहते पीछे बैठकर ये तो तूफान लेके ही आएगा। हालेलुया, धन्यवाद। सिस्टर मेरे ख्याल से आज नहीं आया है, वो कल पिछले हफ्ते के तूफान से उसका असर पड़ गया, वो आया नहीं है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो खुद आएंगे। आप जाकर मत बोलना उसको ये बात, और नहीं तो शाम को मेरे पास तूफान लेके आएगा वो। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु को। एनीवे तूफान बड़ा भयंकर थे, हिला कर रख दिया है। चर्च का भी कुछ नुकसान हुआ था, पीछे है। हालेलुया, धन्यवाद। मैंने तो देखा नहीं था आपको, आप पीछे बैठ कर चुप कर मेरी बात को सुन रहे थे। या धन्यवाद हो। तूफान आ गए। ब्रदर रवि आपका घर के ऊपर वाला पोर्शन गिर गया, मैंने सुना था। कई लोगों को कहीं नुकसान हुआ है, चर्च में भी यहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ। कल ठीक करवाया हमने, सारे लोग मिलकर हम इसको ठीक करने के लिए कोशिश किया है। एनीवे छोटी सी तूफान से हिल गया। कभी कभी बुझा लेने से हम भाग जाते हैं, तूफान आने से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंसान का जिंदगी थोड़ी टाइम का है, बच कर हम आगे बढ़ रहे है ना, बच कर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक रोड क्रॉस करते समय पर हम बड़ा ध्यान से क्रॉस करते हैं ताकि गाड़ी आकर टक्कर ना मारे, हमारा लाइफ रोड के बीच में कदम ना हो जाए। हम जिंदगी को बड़ी मुश्किल से आगे 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 एक एक दिन गिन कर आगे लेकर जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बड़ा केयरफुली काम करते हैं, कहीं मशीन का बीच में ना आ जाए हाथ, कहीं ऐसे एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं घर पूरा मेरा सिर के ऊपर ना गिरे। ऐसे सोच कर हम एक एक दिन चल रहा है। इंसान का जिंदगी के बारे में कोई भरोसा नहीं है भाइयों। हम बाकी सारे चीज को हम जीतने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। हर एक जगह में मुकाबला करते हैं, जीतने का कोशिश करते हैं। हम समझते हैं दुनिया में अगर हमारा पास पैसा है तो हम सब कुछ हासिल करेंगे, हर चीज को हम कमाएंगे,
हर चीज पैसा से ही कमाकर हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा सोच विचार है। लेकिन एक मिनट के लिए हम अपना आप को पीछे मोड़ कर देखें, ऐसे बुझाल आ गया, ऐसे एक आघाल आ गया, दुनिया में कुछ भी नहीं रहा, पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है आपके पास लेकिन दुकान नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस पैसा से आप क्या करोगे? इकट्ठा कर कर आग लगाकर आग सेकेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। वो खाना लेकर आपके लिए नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हम दौड़ते हैं पैसा के लिए, अमीर बनने के लिए, पैसा के लिए, कुछ बनने के लिए, वो बनना, ये बनना। हमारा निशानी हमेशा दूसरों के पास वो है, मेरे को भी बनना है, पड़ोसी के पास ये है, हमें भी बनना है। हम हमेशा दूसरों को देख कर अपना आप को तैयार करते हैं अमीर बनने के लिए। पिछले दिन में मालूम आपको, बिजली नहीं था यहां पर, 4 दिन बिजली नहीं थे। जब बिजली नहीं होते हम लोग किसी को कंप्लेंट नहीं करते, क्या करते मालूम आपको? चुप के घर से बाहर आ गया, पड़ोसी के घर में देखते बिजली है क्या, उनके घर में बिजली है तो मेरे को शांति नहीं है। उनकी घर का बिजली बंद हो जाएंगे तो मैं शांत होकर घर में बैठेंगे। पड़ोसी के घर में बिजली नहीं होना चाहिए। वहां जाकर देखा उधर भी बिजली है, इधर जाकर देखा इधर भी है, मेरे पास सिर्फ नहीं है, मेरे को शांति नहीं है। थोड़ी देर के बाद उधर भी बिजली बंद, इधर भी बिजली बंद। मजे से, हाँ कितना मजा है, पड़ोसी का बिजली बंद करवाकर मुझे मजा आ गया है। ये हमारे इंसान की सोच विचार है। हम ये सोचते हैं अगर मेरे को नहीं हो तो मेरे पड़ोसी को नहीं होना चाहिए, अगर मेरे पड़ोसी के पास है तो उससे ज्यादा मेरे को होना चाहिए। ये इंसान की सोच विचार है। लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलते हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हम कभी बदलना भी जरूरी है। हम ये मत देके दुनिया में केवल पैसा के साथ आपकी जिंदगी बिताएंगे, आप कभी नहीं सोचना ये कुछ भी आप जाते समय पर लेकर नहीं जाओगे। जितनी मर्जी आप कमाओ, जितनी मर्जी एयर कंडीशन में लेटो, जितनी मर्जी आप कमा कर रखो, लेकिन एक बात को समझना जरूरी होते हैं, आप अपने लिए घर बनाते, गाड़ी लाते, कपड़े लाते, सब कुछ लाते, हर एक चीज आप बढ़िया बढ़िया लाकर आप घर के अंदर अलमारी में रेडी करते हैं। गोल्ड भी छुपा कर रखते हैं, कपड़ा भी छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं देते हैं, छुपा कर रखे, इतना कुछ आपने छुपाया हुआ है। लेकिन जाते समय पर, अरे भाई साहब, जाते समय पर आपकी डेड बॉडी को निकालकर दूसरा नगलाते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते उस समय पर, आपको कपड़ा दूसरा पहनाते हैं, आपकी मर्जी के एक भी कपड़ा नहीं पहनाएंगे, आपकी गोल्ड यहां रह जाएंगे, आपका गाड़ी, आपका बीवी बच्चा सब रह जाएंगे, आप अकेला जाना पड़ेगा। तब क्या लेकर गए आप? किसके लिए दौड़ा? क्यों पैसा इकट्ठा किया? आप नहीं, आपको मालूम नहीं है, आधा जिंदगी बच्चों के लिए जी रहे। बच्चों को पैदा करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, स्कूल भेजते हैं, शादी करवाते हैं, उनका बच्चे हो जाते हैं, उनको पालते हैं, इनको पालते आप रह जाते हैं, आप जीने के लिए भूल जाते हैं। अपने लिए आप तसली में बैठकर एक टाइम का रोटी भी सही ढंग से आप खाया नहीं होगा, आप हर टाइम बच्चों के लिए, उनकी बच्चों के लिए, इनकी बच्चों के लिए आप इकट्ठे करते गए। लेकिन आप क्या लेकर गए भाई साहब? आप अपने जीवन में कभी शांति से बैठकर खाना खाया? बच्चों को बर्बाद किया। आपकी पूरी जिंदगी 60 साल पहुंची है, 70 साल पहुंच गए, आपने क्या किया? ये बच्चे बड़े होकर आपको बोलते हैं पिता को, मां को घर से निकालो जी, ये एक्सपायरी होने वाला है, बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया है, मां देखो, शक्ल देखो, इसको निकालो जी। बच्चा ये करेगा। आप अपने लिए क्या किया है? जिया थोड़ी देर अपने लिए, थोड़ी शांति में बैठकर पानी पिया, खाना खाया। पूरी जिंदगी बच्चों के लिए जी करे माँ बाप खत्म हो जाते हैं। अपना आप को देखते नहीं है, अपने शक्ल को नहीं देखते हैं, कपड़े को नहीं देखते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहनकर चलते फिरते बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठा करते हैं। ऐसे परिवार भी आज इस वचन को सुनते हैं। मैं आपके लिए बताने के लिए चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए ये पैसा का पीछे जाना बंद करें। ये आपको शांति नहीं देगा, ये शांति नहीं देगा, ये कभी भी आपको शांति में सोने नहीं देंगे। आपको मालूम है, कटरा में एक बाबा रहते थे, नंगा बाबा।
हमें शर्म होते थे उसको देखने के लिए। मैं करीबन 10 साल उसको डायरेक्ट देखते रहा। हम हमारे घर के सामने थे। कपड़ा नहीं पहना उसने, कभी जिंदगी में कपड़ा पहना ही नहीं। किसी ने गिफ्ट किया तो भी उसने इकट्ठा कर करके ले, कपड़ा नहीं पहनेगा। पूरा जिंदगी बिताया, कपड़ा नहीं पहना। वो मर गया। आसपास के लोगों ने मिलकर उसको उठाया, उधर से लाश को उठाकर लेकर जा रहे थे। जहां वो बैठे थे उसका कपड़ा के नीचे इतना पैसा निकला। जितनी साल उसने वहां नंगा होकर बैठकर लोगों का पैसा इकट्ठा किया, इतनी पैसा निकला। लोग इकट्ठा कर कर उधर आया हुआ लोगों को भंडारा खिलाते रहा। लो जी खाना खाओ। इधर एक बाबा था, वो मर गया है, नंगा बाबा मर गया, उसके पैसा से हमें आपको खाना खिलाता हूं। भाई साहब, सही ढंग से तू कपड़ा पहन कर एक दिन जीने से अच्छा था नहीं? किसके लिए कमाया? कौन लेकर गया आपका पैसा? किस काम के लिए आया? आप तो पूरी जिंदगी बिना कपड़े में बैठकर, वो ठंडी में मर गया, मालूम आपको? ठंड में मर गया, बिना कपड़े में बैठकर मर गया। लेकिन वो नहीं सोचा है ये पैसा मुझे काम आएगा। कोई काम नहीं आया। अगर आपने एक कपड़ा खरीद कर सही ढंग से पहन कर बैठने से शायद क्या पता अभी भी जिंदा रह सकते थे। पैसा हमारे काम नहीं आएगा। पैसा के पीछे दौड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी खराब हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। हम अभी भी इस बात को समझकर यहां से जाना है। हमारा पास एक ही जिंदगी है। अगर इस जिंदगी को हम प्रभु के साथ बिताना चाहते हैं, इससे बढ़कर और कोई जिंदगी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के साथ मैं और आप चल रहा है, यही हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य दिन है। इससे बढ़कर कोई दिन हमारे जीवन में नहीं है। मालूम क्यों मैं बताने के लिए चाहता हूं? हमारा जीवन प्रभु ने अपने लहू से खरीद कर लिया हुआ जीवन है। क्यों? बाइबल क्या बताते हैं? पढ़िए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब उसके 9वें अध्याय 11 से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इब्रानियों की किताब उसके 9वें अध्याय उसके 11 से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने हमें किस तरह खरीद लिया है उसके बारे में वहां पर बताते हैं। जल्दी से जल्दी, जिसको मिला है स्पीड में पढ़िए। हाँ, 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 हाँ। देखिए बताते हैं, बकरी का लहू से नहीं, भेड़ की लहू से नहीं, अपने आप अपनी खून को बहाकर पवित्र स्थान में खड़ा होकर कुर्बान दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और उसकी 14वीं अध्याय में क्या लिखा है? 14 में जी, हाँ जी, जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं यीशु मसीह का लहू जो हमें शुद्ध करते हैं, उस लहू से यीशु ने मुझे और आपको खरीद लिया है। पुराना जमाने में लेवियों की किताब में अगर आप जाकर देखें, पुराना जमाने में अति पवित्र स्थान पर भेड़ बकरियों को लेकर आकर उसको कुर्बान करते हैं, उसको गले को काट कर उसको लहू बहाते हैं। वो पापी व्यक्ति ने उसको देखकर रोना शुरू करते, बोलते हैं मैंने जो गुनाह किया उसके बदले इस जानवर को काट दिया है, इस मेमने को काट दिया है, आज से मैं गुनाह नहीं करूंगा बोलकर तौबा कर वो जाते थे पुराना नियम में। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, गलतियों की किताब में लिखा है, नए नियम में जब हम आते हैं उसका 3:14 में लिखा है, गलतियों की किताब उसका 3:14 में लिखा है, ये जो काम को परमेश्वर ने हमेशा के लिए बंद करवाया जो पुराना नियम में करते थे, और नए नियम में आते समय पर गलातियों 3:14 में लिखा है, पढ़िए। और उसके 13वीं आयत में देखिए, यीशु मसीह अपना आप को श्रापित बना है मेरे लिए और आपके लिए है। मेरी बात को सुन लेना, यीशु को कोई जरूरत नहीं था ये काम करने का। यीशु को इस दुनिया में आके कोई जरूरत नहीं था हमारे लिए जान देने का, लेकिन खुदा ने देखा है, पिता परमेश्वर ने देखा है, दुनिया में लोग बार बार पाप करते जा रहे, पाप में डूबते जा रहे,
इन्हें बचाने के लिए कोई और तरीके नहीं। जितना मर्जी बकरे को चढ़ाओ, जितना मर्जी मुर्गा को चढ़ाओ, भेड़ बकरियों को चढ़ाते चढ़ाते जा रहे, लेकिन बार बार वो पाप करते जा रहे। उस समय पर खुदा ने अपने की योजना रखा है, कुंवारी का द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया है, उन्हीं को कुछ काम के लिए भेज दिया है। वो काम ये था, दुनिया में जाकर आप खुद अपनी लहू बहाकर, आपकी लहू से इन लोगों को शुद्ध कर आपकी लहू से इन लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वो आ गया है। यीशु ने इस धरती पर आकर क्रूस के ऊपर उसने अपने लहू को बहाया। क्रूस के ऊपर यीशु अपने लहू को बहाया। और बाइबल बताते हैं, अगर यदि कोई भी विश्वास करते हैं ये लहू मुझे शुद्ध करेगा करके, अगर कोई भी विश्वास करते हैं तो उनके ऊपर ये लहू की सामर्थ आना शुरू हो जाएंगे। उनकी ब्लड के अंदर की सारी बीमारी, उनका खानदान के अंदर का सारी प्रॉब्लम, उनके जीवन में जो पाप श्राप का जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसको शुद्ध करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साबुन बनाने वाला फैक्ट्री के सामने कई लोग भीख मांगने के लिए बैठा था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पूना में सामने बैठा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी करोड़ों साबुन एक के दिन में गाड़ी में लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन उसके सामने कई लोग बैठकर भीख मांगते हैं, बनाते हैं अंदर साबुन। कभी वो भीख मांगने वाले ये नहीं सोचा है इसमें से एक साबुन खरीद कर मैं भी जाकर कपड़ा साफ करूं, मैं भी जाकर शरीर को साफ करूं, मैं भी जाकर नहाऊं। कभी नहीं सोचा। बैठा साबुन का फैक्ट्री के सामने, कभी नहीं नहाया। क्या फायदा हुआ? बैठा चर्च के अंदर, प्रार्थना रोज करते हैं, लेकिन यीशु का लहू की वो सामर्थ अगर हमारे जीवन में आज तक अनुभव नहीं किया है तो हम व्यर्थ बैठते हैं। कोई काम नहीं है बैठने का। अंदर बना रहे पैसा फैक्ट्री में साबुन, तो एक बार खरीदने का कोशिश किया? नहीं। अरे यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको शुद्ध करते करके बाइबल बताते हैं। तो हम बार बार डॉक्टर के पास जाकर एडमिट हो। आज मैं सुबह के समय पर किसी को कॉल किया था, मैंने पूछा है, उनसे पूछा क्या हो गया, बोले हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने बोला एक काम करो, चलो हम हेल्प करते हैं आपको, हम प्रार्थना करते। बोला कोई ज़रूरत नहीं आपका प्रार्थना का, सुबह की बात है, कोई ज़रूरत नहीं आपका प्रार्थना का, हमें ज़रूरत नहीं। मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर जिन्होंने इस शब्द को बोला अज्ञानता से बोला है, आप उसे माफ कर देना। और नहीं जानते हैं मेरी प्रभु की लहू की सामर्थ कितना बड़ा है। वो नहीं जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ कितना बड़ा है। उन्हें दुनिया दिखाई देते हैं, डॉक्टर दिखाई देते हैं, दवाई दिखाई देते हैं, लेकिन इससे बढ़कर बाइबल बताते हैं मेरी लहू जब तेरे ऊपर आएगा वो सामर्थ से सबसे बड़ा होते हैं। हालेलुया। जब तक मेरी लहू की सामर्थ तेरे ऊपर नहीं आएगा कोई दवाई तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वेंटिलेटर में लगाकर डॉक्टर आखिरी में बोलेंगे, जी जितना पैसा वेंटिलेटर में लगाया पैसा दे, जमा करो, लाखों रुपए जमा करो। बेटा आप समझते हैं, बच्चों आप समझते हैं, अरे डॉक्टर वेंटिलेटर लगाए तो मेरे पिताजी को बचा सकते हैं, मेरे मां को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। वेंटिलेटर आप विश्वास करते होंगे, डॉक्टर के ऊपर दवाई के ऊपर आप विश्वास करते होंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर की लहू जब तेरे ऊपर आएगा वो तुझे चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया का कोई भी वेंटिलेटर तुझे बचा नहीं सकते हैं। कोरोना का टाइम पर बहुत दौड़ा था हमने वेंटिलेटर के लिए, मिला कहीं किसी को? नहीं मिला। कोरोना के टाइम पर वेंटिलेटर ढूंढ कर कहीं लोग चले गए थे। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, लहू को तुच्छ मत समझो, परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत समझो। जब मेरे पास आपके पास जब खुला पैसा खुला धन दौलत होते हैं ना, हम प्रभु को भी भूल जाते हैं जिसने हमें पीछे से लेकर आया, उस रास्ते को भी हम भूल जाते हैं कभी कभी। अरे अभी हमें खुदा की जरूरत नहीं, अभी हमें मददगार का जरूरत नहीं, अभी हमें पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। हम किसी के सहारे के बिना अभी चलेंगे, थोड़ी देर चलेगा, फैन बंद होने के बाद थोड़ी देर फिर फैन घूमते हैं, बिजली बंद होने के बाद में भी थोड़ी देर घूमते हैं। आप सोचते रहेंगे आज ही घूमते रहेंगे, नहीं घूमेगा, रुकेगा बेटा, रुकेगा, वो रुक जाएगा।
परमेश्वर की सामर्थ्य का बिना इस दुनिया में हमें चलना मुश्किल हो गया है। आप प्रार्थना करें घर के अंदर, परमेश्वर तेरी लहू, यही खुदा की लहू की सामर्थ्य मेरा और मेरा परिवार के ऊपर तू कवर कर रखे। आमीन। उसी दिन देखो बाइबल क्या बताते हैं, उसी दिन मिस्र देश से इस्राएली लोगों को बाहर आना था। हर एक इस्राएल के घर में, हर एक परिवार के अंदर एक मेमना को काट दिया, उसके लहू निकाल कर घर की आंगनों में लगा कर रखा है, आंगनों में लगा कर रखा है। रात के समय पर हर एक घर के अंदर मौत आने शुरू हो गया, हर एक घरों में मौत आना शुरू हो गया। एक एक दरवाजे के पास आकर मारने वाले आकर, सत्यानाश करने वाले आकर एक एक दरवाजे में देखते हैं, हाँ जी जाओ जी, उसकी घर के दरवाजे में लहू नहीं है, अंदर जाओ, खत्म करो। लोग रोते जा रहे, बड़ा बेटा मरते जा रहे, रोते जा रहे। हर एक घर के अंदर एक एक बड़ा बेटा मरते जा रहे थे। लेकिन इस्राएली लोगों को पता चल गया, खुदा ने उनको बताया, उनको मूसा का द्वारा बता कर रखा है, जी लहू लहा कर रख देना। उन्होंने लहू लहा कर रख दिया है। जब खत्म करने के लिए शैतान आ गया होगा, सत्यानाश करने वाला आ गया होगा, दरवाजे में जाकर देखा, नहीं, इनके घर में लहू लगाया हुआ है, इनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हम। शैतान को मालूम है जिस घर के दरवाजों में लहू है, मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस घर के अंदर खुदा की लहू लगा कर रखा है, उस घर में मैं कोई काम नहीं कर सकते हैं। शैतान को मालूम है। वो खून को देखकर शैतान की घुटना कांपना शुरू हो गया। अरे मैं इस घर में नहीं जा सकते हैं, और कोई जाए नहीं जाए, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं, ताकि मैं इस लहू से डरता हूं, ताकि इस लहू मुझे जला देंगे। आमीन। इस लहू के पार में नहीं जा सकते हैं, ताकि ये लहू बड़ा खतरनाक है। ये लहू कहां से आया है? कालवरी पहाड़ के ऊपर से आया। इस लहू के साथ मैं खेल नहीं सकता हूं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपके अंदर अपनी लहू बेशक चल रहा है, अपने लहू के अंदर कई किस्म का बीमारी को लेकर चल रहा है। मालूम है आपको, कई साल पहले की बात है, जब मैं पहले जम्मू कश्मीर में आए, पता नहीं कौन सी बीमारी हुआ था, मुझे याद नहीं है। किसी का लहू मुझे चढ़ाया, अभी भी मुझे याद है, किसी का लहू मुझे चढ़ाया। जम्मू को डॉक्टरों ने चेक नहीं किया किसका लहू है, क्या है, कुछ भी चेक नहीं किया, चढ़ा दिया। 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद में एक बीमार हुआ है, यहाँ से लेकर गया केरला में, वहाँ जाकर चेकअप किया है, बोलने लगा है इसकी लहू के अंदर ऐसे छुपा हुआ इतने खतरनाक बीमारी है, ये मरेगा, लेकिन लहू चेंज नहीं कर सकते हैं, ब्लड चेंज नहीं कर सकते, मर जाएगा। ब्लड के अंदर बीमारी आ गया है, दवाई दिया, खत्म नहीं हुआ, कोशिश किया, ठीक नहीं हो रहे, बिल्कुल कोशिश किया है, ठीक नहीं हो रहे। बार बार डॉक्टरों ने मेहनत किया है, इसकी लहू के अंदर की जो बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई देने के लिए कोशिश किया, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुआ, कम करके मुझे वापस भेजा। लहू के अंदर जो बीमारी होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, मुझे पता चल गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मेरी लहू के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर अगर परमेश्वर की ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, मेरी बीमारी अपना भागना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु का लहू अगर आपके अंदर आएगा, आपकी खून के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में भी हो, अगर आप बीमार भी हो, यीशु का लहू, आप सिर पर हाथ रखकर बोले प्रभु से, परमेश्वर तेरी लहू मेरे ऊपर आए, वो लहू मुझे शुद्ध करना शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोज कितनी देर लगाओगे? दवाई कितनी देर खाओगे? कितनी कहां से मंगवा कर खाओगे? दवाई खत्म हो जाएगा, फिर वो बीमारी वापस आएगा। लेकिन आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर की लहू अगर आपके परिवार के अंदर, आपका व्यक्तिगत जीवन में अगर आ गया है, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। आप शुद्ध हो जाएंगे, फिर आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर की लहू में वो सामर्थ्य है, हम क्यों नहीं समझ रहे? परमेश्वर की लहू में वो सामर्थ्य है। इस कलीसिया का नींव जो यीशु मसीह के लहू से बनाया हुआ है, दुनिया के कोई भी शैतान की ताकत,
कोई भी बीमारी इस कलीसिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन्हें भी पता चल जाते हैं मैं इस कलीसिया के पास नहीं जा सकते हैं कि यीशु मसीह की लहू से इसको नींव बना कर रखा है। हालेलुया। इसके अंदर आने वाले को परमेश्वर ऐसे कवर करके प्रोटेक्ट करके रखा है, दरवाजा में परमेश्वर ने लहू लगा कर रखा है। इसके अंदर बैठने वाले को शैतान तू छू नहीं सकते हैं, ताकि मैंने मेरी लहू से इन्हें शुद्ध किया हुआ है। देखो क्या लिखा है गलातियों की किताब उसका 3:14 में क्या लिखा है, उसके बाद 3:14 में क्या लिखा है? इसलिए है भाई और बहनों, ये खून की आशीष इसलिए हमें आया है, हम भी अब्राहम के संतान बनकर खुदा ने जो आशीष हमारे लिए रखा है वो अपने बच्चों को मिलने के लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह की लहू अगर मेरे अंदर अगर आ गया है, मेरे खून के साथ यीशु का खून भी अगर मिल गया है, मेरे दिल के अंदर यीशु मसीह का वो खून चलना शुरू जब हो जाएंगे, बाइबल बताते हैं अब्राहम को जो आशीष परमेश्वर ने वायदा किया था वो सारी आशीष ये संतान को भी परमेश्वर देने के लिए वायदा किया है। आमीन। अभी ये ना बोले मैं पुअर हूं, मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया मैं तुझे आशीष दूंगा बेटा, तेरे संतान को भी आशीष दूंगा, इस कलीसिया को भी आशीष दूंगा, क्राइस्ट चर्च को मैं आशीष दूंगा, मैं इन संतान को आशीष दूंगा, ताकि मेरी लहू के अंदर तुझे मैं कवर कर रखा हुआ है, मेरी लहू के अंदर मैं तुझे संभाल कर रखा है। मेरी लहू तेरे जीवन में बड़ा अद्भुत काम करना शुरू करते हैं। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं परमेश्वर क्या किया है, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, उसकी एक एक लहू जो क्रूस के ऊपर से बहाया गया था, उस लहू की सामर्थ्य आज भी इसी वक्त भी इस समय पर भी हमारे कलीसिया के अंदर अगर कोई बीमार है, परेशान है, अगर कोई हॉस्पिटल में है, मेरी आवाज को अगर आप सुन रहा है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं परमेश्वर की लहू आपको भी, आपका पिता, आपके माता, आपके भाई और बहन को शुद्ध करने के लिए आज भी तैयार है, आज भी सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के ऊपर मैं और आप विश्वास करना जरूरी होते हैं। मैं इस प्रचार को यहां समाप्त करने के लिए चाहता हूं। एक बात को मैं आखिरी में बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का लहू आज भी काम करते हैं, परमेश्वर के लहू आपके परिवार में भी काम करते हैं, परमेश्वर के लहू आपके जीवन में भी काम करते हैं। अगर आप अजमा कर देखने के लिए तैयार हैं तो आज अजमाइए, परमेश्वर के लहू मेरे ऊपर आइए करके प्रभु से कहे। परमेश्वर उस लहू की सामर्थ्य आज अपना जीवन में हमें देने के लिए चाहते हैं। आइए इस समय पर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी तेरी लहू की सामर्थ्य मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे जीवन के अंदर तू दे प्रभु जी, ताकि शैतान ये देखे भाग जाए कि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस कैसे अपने लोगों के साथ वायदा किया हुआ वायदा को पूरा करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे बचा कर रखते हैं, आज शैतान देखे भाग जाए। परमेश्वर बताते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसने किया है उसकी उपकार को ना भूले। बाइबल बताते हैं भाई और बहनों, तुम कभी कभी उसकी उपकार को भूल कर चलते हैं, दुनिया को देखकर चलते हैं। अरे मेरे पास बहुत कुछ है, अभी कोई इंसान का और परमेश्वर का जरूरत तो मुझे नहीं है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसकी उपकार को ना भूले। थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई हमारा कलीसिया के अंदर बीमार है, उसके लिए परमेश्वर की वचन ये है, मेरी लहू तेरे लिए काफी है बेटा, मेरी लहू तेरे लिए काफी है। मेरी लहू जब तेरे ऊपर आएगा, तेरे शरीर के अंदर की सारी बीमारी तुझे छोड़कर भागना शुरू हो जाएगी, तेरे पैरों में ताकत आना शुरू हो जाएगी। और तुझे ग्लूकोज से बढ़कर मेरी लहू लगाकर देखो, अरे उस लहू के अंदर कितनी ताकत है। हालेलुया। अगर कोई इसी वचन को आज सुनते हैं, आपके लिए परमेश्वर की वायदा है,
दुनिया की धन दौलत में प्राउड ना करे। परमेश्वर चाहते हैं नम्र लोगों को ऊंचा करते हैं, पिसा हुआ लोगों को, मन को जो टूटा हुआ लोगों को वो करीब रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके दुआ करे। परमेश्वर क्यों ये विपत्तियां क्यों आते हैं, ये परेशानी मेरे जीवन में बार बार क्यों आते हैं? मैं इस लहू से भाग कर कहीं चले गया है क्या? मैं लहू को छोड़कर दूसरी जगह चले गया है क्या? क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में बार बार ये परेशानियां आते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तेरी लहू की सामर्थ्य ओ परमेश्वर तू मुझे दे, मेरे परिवार में दे प्रभु जी, तेरी लहू की सामर्थ्य दे परमेश्वर। हालेलुया। ओ कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी होकर बैठा है, परमेश्वर तेरी लहू की सामर्थ्य उसके ऊपर ढेल दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरी लहू की सामर्थ्य उसके ऊपर ढेल दे, चंगा करे परमेश्वर, चंगा करे परमेश्वर। हमारे बीच में कई लोग हॉस्पिटल में हैं, प्रार्थना करे परमेश्वर इसी वक्त वो उसकी बिस्तर के अंदर, उनके सिर के ऊपर यीशु मसीह की लहू की सामर्थ इस वक्त जाए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे कई अजीज खुदावंद रो रहा है, परेशानी में होकर रो रहा है, हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु की लहू की सामर्थ उनके परिवार के अंदर जाए कि उन्हें चंगा करे प्रभु, शुद्ध करे, मन को बदले कि खुदा की ओर देखे, मन को बदले कि परमेश्वर की ओर देखकर चलने के लिए खुदा तूने अगुवाई करे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। हम अपना आपको समर्पण करेंगे इस गीत के सामने। हालेलुया। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र आगे के फैसला करके जाए, यहोवा परमेश्वर से बोले दिल खोल कर, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा यीरे सब कुछ वो देता, तू मात्र काफी मुझको। हम मिलकर कहेंगे परमेश्वर से, यहोवा शाफा, वो चंगा करते हैं, हमारे जीवन में चंगा करने वाला है। मेरे मार से चंगाई मिलती, यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। ऊंचा शब्द में परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जी तू काफी है मेरे जीवन में, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जिस जगह पर हम कुर्सियों में बैठा है, 2 मिनट के लिए अपने कुर्सी को छोड़ दें। हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अपने कुर्सी को छोड़े, घुटने में आ जाए। परमेश्वर से हम विनती करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इतना सालों में जैसे हम प्रार्थना किए वैसे नहीं दोस्तों, भाई और बहनों, जब हम घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, शैतान के राज्य हिलना शुरू हो जाएंगे। जब हम घुटने में बैठकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, बीमारी के गढ़ हिलना शुरू हो जाएंगे। जब हम घुटने में आकर प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह बीमारी की बिस्तर को बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। डॉक्टर से बढ़कर, दवाई से बढ़कर मेरे परमेश्वर की लहू तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी अपनी जगह को भूल जाए। हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं।
हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे। परमेश्वर से कहे, प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर से ऐसे एक आग की पैर, आग की प्रार्थना निकले कि शैतान की गढ़ को अब तोड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यहोशू ने प्रार्थना किया, यरीहो दीवार को तोड़ दिया है। यहोशू ने प्रार्थना किया, यरीहो को दीवार टूट गया है। आप और मैं प्रार्थना करेगा, बीमार की दीवार टूट जाएंगे। हालेलुया। बीमार की दीवार को तोड़ दें, बीमार की दीवार को छोड़ दें। आपके घर के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ जितने शैतान ने गढ़ को बना कर रखा है, आपके परिवार के खिलाफ शैतान ने बांध कर दीवार को खड़ा कर रखा है, आप इसी वक्त उसको तोड़ने के लिए जा रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कुछ ऐसे खुदा के दास हॉस्पिटल में इसी वक्त एडमिट है, पास्टर मनोज जी के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से बीमारी की दीवार इसी समय पे टूट जाए, बीमारी की दीवार उनके परिवार से दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। इस कलीसिया के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं वो हालेलुया हर वक्त बीमारी की हालत में रहते हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, यरीहो दीवार को तोड़ा हुआ परमेश्वर आज बीमारी को दीवार को तोड़ने के लिए जा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तेरी लहू की सामर्थ परमेश्वर उस बीमारी की बिस्तर को बदलने के लिए जा रहे। हालेलुया। कुछ ऐसे फैमिली है जो श्रेष्ठा फैमिली के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उनके दीवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी यीशु मसीह आज आपकी बिस्तर को बदलने के लिए जा रहे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। मैं और आप आग बनकर जब प्रार्थना करोगे, मैं और आप आग बनकर जब दुआ करोगे, परमेश्वर अद्भुत काम कलीसिया के अंदर करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए मिलकर गाते हैं, तू मात्र काफी है प्रभु जी, तू मात्र काफी है। यहोवा हीरे। विश्वास के साथ गाए, सभी लोग मिलकर गाएंगे, आराधना करते भी गाएंगे। कोई भी चुपचाप ना बैठे। आराधना की जरूरत है इसी वक्त, प्रार्थना की जरूरत है इसी वक्त। दीवार को परमेश्वर तोड़ने जा रहे। आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ खड़े होने वाले सारे दीवार को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहे। आवश्यकता जोर से गाए, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। आमीन। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो चंगा करते हैं। तेरे मार्गन से मुझे चंगाई मिलते हैं परमेश्वर। यहोवा राफा चंगा करे। यस लॉर्ड। तेरे मार्ग से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। दोपहर के समय पर परमेश्वर हमसे कहने के लिए चाहते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, अगर आप मेरी आवाज को अगर सुन रहा है,
यीशु मसीह आपके पास किनारे पे आकर खड़े हैं। आपकी बीमारी को परमेश्वर चंगा कर रहा है। चाहे आप खुदा को जाने नहीं जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं। परमेश्वर आपकी नाम लेकर आपको अलग किया है। परमेश्वर आपका परिवार को जानते हैं। परमेश्वर आपको आपकी बिस्तर को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। इसी वक्त यीशु के लहू तेरी बीमारी वाली बिस्तर पर काम करना शुरू कर दे बेटा। तेरी लहू के अंदर यीशु के लहू मिलना शुरू हो गया है। तेरी जीवन के अंदर परमेश्वर के लहू काम करना शुरू हो गया है। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर ऊपर उठाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर ऊपर उठाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, हमारे माँ बाप के लिए प्रार्थना करें। बच्चों, माँ बाप के बिना हमारी जिंदगी नहीं है। माँ बाप के बिना हम जी नहीं सकते हैं। माँ बाप के बिना हम अधूरा हो जाते हैं। माँ बाप जब तक आपके साथ है, आपके लिए सहारा है वो। माँ बाप के बिना हम जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर माँ बाप को इसलिए हमें दिया है, हमें संभाले, हमें प्रोटेक्ट करें। अगर आप उनको तुच्छ समझते हो तो परमेश्वर तुझे आशीष नहीं देगा। दुनिया की बातों को सुनकर अब माँ बाप को तुच्छ समझते हो। आज वापस मोड़े, आज मन को बदले, प्रभु के सामने अपने मन को रखे, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरी लहू मुझे शुद्ध करे, मेरे पापों से मुझे शुद्ध करे, मेरे लहू के से सामर्थ मुझे दे प्रभु, उस सामर्थ से मुझे भर दे। यहोवा रफ़ा मुझे चंगा करने वाला प्रभु, यहोवा शम्मा मुझे खड़ा करने वाला प्रभु, यहोवा शालोम मुझे शांति देने वाला प्रभु, वो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे को शांति दे प्रभु। हालेलुया। अभी तक जीवन में जो कुछ हो गया है, हर एक बात को हम भूल जाएंगे। अभी तक शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश किया, हर एक बात को हम भूल जाएंगे। लेकिन नया आशीर्वाद परमेश्वर हमें दिखाने के लिए चाहते हैं। न्यू ट्रेनिंग खुदा हमें दिखाने के लिए चाहते हैं। अभी तू डूबने के लिए नहीं, तुझे विजय की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। अभी तू हारने के लिए नहीं, विजय की ओर, विक्ट्री की ओर मैं तुझे लेना चाहता हूँ कि मेरा लहू एक विक्ट्री का जीवन आपको प्रदान करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी लहू हमारे ऊपर, तेरी लहू के सामर्थ्य हमारे ऊपर है खुदा। और एक बीमारी के ऊपर परमेश्वर हमें विजय पाने के लिए तो मदद करो प्रभु जी। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस कलीसिया का दीवार के अंदर, क्राइस्ट चर्च का बाउंड्री के अंदर परमेश्वर ऐसे एक आग की मिनिस्ट्री को हमें सौंपने के लिए जा रहे हैं। 2023 में जो देखा नहीं है, ऐसे एक मिशनरी को परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर से तैयार करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। देश को आग लगाने के लिए परमेश्वर के नाम से देश को जीतने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए चाहते हैं। आग की सेवकाई परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे परमेश्वर। जो आज तक देखा नहीं है, ऐसे काम उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तूने हमारा प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सारे खड़े